हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर होगा ये मेडिवल हिस्ट्री का जो है लेक्चर है। और इसमें जो हम जानेंगे, अभी तक जो हमने जाना था वो हमने बाबर के बारे में जान लिया, फिर हुमायूं के बारे में जाना और सूर्यवंश के बारे में जाना, शेरशाह सूरी के बारे में जाना। अब जानेंगे हम अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर जो था, इसका काल जो था वो 1526 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक का जो है इसका जो है काल था। बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं ज्यादा काल था, बड़ा काल था इसका। तो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का काल था। अकबर का जो जन्म था वो 1542 ईस्वी के अमरकोट में जो हुआ था। इसका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। किसका नाम जो है बदरुद्दीन था बचपन का, वो अकबर था। अकबर का नाम जो है बचपन का बदरुद्दीन था। हुमायूं जब फारस गया था तो इसने जो है अस्करी के संरक्षण में इसे जो है छोड़ गया था। हुमायूं का ये पुत्र था। और जब ये मतलब हमने पढ़ाया होगा पिछले लेक्चर में आपको, जब ये भारत गया था तो ये अस्करी को जो है प्रकार से अपने भाई के संरक्षण में छोड़ गया था। अस्करी इसका जो है ये भाई का जो प्रकार से भाई था। तो इसके बाद ये था कि हुमायूं अकबर का जो है दोबारा मुलाकात जो है 3 वर्ष बाद हुई थी। तभी इसी का नाम जो था जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। इसका दूसरा नाम भी रखा गया जब ये इसका जो है पिता जो है वहां से लौट के आया था। 3 वर्ष बाद जो इसकी मुलाकात दोबारा हुई तो इसका नाम जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। और हुमायूं की मृत्यु के बाद समय पर जो है अकबर जो था वो पंजाब के सिकंदर सूर के विरुद्ध इसने सैन्य अभियान में व्यस्त था। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद ये सिकंदर सूर के जो है विरुद्ध अभियान में जो है व्यस्त था। और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलते ही पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का जो है राज्याभिषेक किया गया था। गद्दी पर बैठने के बाद जो है अकबर जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध इसने लड़ना प्रारंभ किया। और युद्ध में जो है मोहम्मद आदिल जो था सेनापति हेमू से अकबर के बीच जो है एक प्रकार से लड़ा गया था। प्रारंभ में हेमू जो था आगरा जो है दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली में अपने को स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर दिया था। किसने? हेमू ने। लेकिन विक्रमादित्य की इसने जो है उपाधि धारण की थी। जब हेमू जो था पंजाब की ओर बढ़ा था तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में अकबर के साथ जो है इसका जो है युद्ध हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो है अकबर के साथ जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में जो है हेमू जो है वो एक प्रकार से क्या हुआ था, वो पराजित हुआ था और इसकी हत्या हो गई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल वंश की जो है स्थापना हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था और ये 56 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध था। मुगल वंश की उसने जो है स्थापना हुई थी। और किंतु दूसरे युद्ध में जो है मुगल वंश की शक्ति जो है वो क्या हुई थी, स्थापित हुई। मुगल वंश की शक्ति किसमें हुई थी? मुगल वंश की स्थापना पानीपत के युद्ध के प्रथम युद्ध में हुई थी। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो है मुगलों की शक्ति जो है वो क्या हुई थी, स्थापित हुई थी द्वितीय युद्ध में। जब बैरम खान मक्का जा रहा था तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पे 1561 ईस्वी में इसकी जो है क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। इसकी हत्या हो गई थी। और 1561 ईस्वी से 64 ईस्वी तक अकबर जो हरम स्त्रियों के प्रभाव में रहा था। अकबर इसकी जो है ध्यान माहम अनगम था का सर्वाधिक जो है इस पर प्रभाव रहा था। 4 वर्ष तक जो है पर्दा शासन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और साम्राज्य का विस्तार की अगर जो बात करें, मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों में 40 वर्षों तक ये जो है अकबर की भूमिका महान विजेता और साम्राज्य निर्माता की थी।
साम्राज्य निर्माता की थी। मालवा विजय सर्वाधिक जो है अकबर जो था 1561 ईस्वी से 62 ईस्वी तक जो है मालवा का शासक जो था वो बाज बहादुर को इसने पराजित कर मालवा पर मुगल साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। मालवा विजय कब हुई थी? 1561 और 62 ईस्वी में इसने जो है विजय की थी। किसको पराजित किया था? बाज बहादुर को इसने जो है पराजित कर मुगल साम्राज्य में मालवा को मिला लिया था। अगले जो विजय हुई थी गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में अकबर गोंडवाना विजय की थी और यहाँ की राजधानी जो थी चौरागढ़ के निकट सॉरी रानी दुर्गावती को पराजित किया था और मुगलों का जो है अधिकार हो गया था। इससे जो है मुगलों का अधिकार हो गया था। अगला हुआ जो आया राजपूताना विजय। राजपूताना विजय क्या था? राजस्थान के साम्राज्य में अकबर जो है अकबर द्वारा जो अपनाई गई नीति की विशेषता थी वो स्वेच्छा के अधीन स्वीकार करने वाले एक प्रकार से अथवा संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं की अपनी मतलब एक प्रकार से अधीनता में लेना, राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उन्हें राज्य वापस कर देना, मुगल सेना के उच्च पद प्रदान करना, ये जो विशेषता थी। सॉरी एक मिनट। शत्रुतापूर्ण जो है व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य में मुगल साम्राज्य में मिलाना, ये जो है एक प्रकार से इसका उद्देश्य था। सॉरी एक मिनट। राजपूताना विजय की अगर जो बात करें तो राजस्थान साम्राज्य के लिए अकबर द्वारा अपनाई गई जो नीति विशेषता थी, अकबर द्वारा कोई नीति विशेषता जो थी उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये इसकी क्या क्या विशेषताएं थी उनको जो अपने मिला लेना और शत्रुतापूर्ण जो है व्यवहार में कोई अगर जो लिप्त राजा है तो उसको पराजित कर मुगल साम्राज्य में इसको मिला लेता था। एक बार आमेर जो है एक प्रकार से जयपुर कहा जाता है, जिसको शासक जो है भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने 1562 ईस्वी में सोच्छा से जो है मतलब आमेर का जो शासक था भारमल जो शासक था उसका नाम भारमल था, उसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का जो है विवाह वो अकबर के साथ कर दिया था। अकबर ने भारमल के पुत्र जो भगवान दास और पौत्र मान सिंह को उच्च पद जो है प्रदान कर दिया था। राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजपूत राज्यों में मेवाड़ के एक प्रकार से ने अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस समय मेवाड़ का शासक जो था राणा उदय सिंह था। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इस अवसर पर जो था उदय सिंह जंगलों में जो है वो भाग गए थे। उदय सिंह कहाँ भाग गए थे? जंगलों से बंगाल में भाग गए थे। और 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो था राणा प्रताप जो था वो मेवाड़ के शासक बने थे। राणा प्रताप जो थे वो जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किए थे। राणा प्रताप जीवन पर्यंत जो है अकबर से संघर्ष किए थे और 1576 ईस्वी में अकबर जो थे राणा प्रताप के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण कर किया और परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ? अकबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा प्रताप के बीच में या राणा सांगा के बीच में कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में जो है मुगल विजयी हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन विजयी हुए था? मुगल विजयी हुए थे। गुजरात विजय, इस विजय में इस समय जो है गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। मुजफ्फर खां तृतीय था और 1572 ईस्वी में अकबर ने स्वयं गुजरात का जो है अभियान किया और 1573 ईस्वी में इसे जीत कर जो है साम्राज्य में क्या कर लिया था? मिला लिया था। अगला जो था वो दक्षिण विजय। अकबर का जो पहला मुगल शासक, अकबर जो पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया था। कौन सा अभियान किया था? पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण का अभियान किया था। दक्षिण के अभियान में उसने क्या किया था? इस समय जो था दक्षिण का जो है खानदेश अहमदनगर और बीजापुर गोलकुंडा जो है प्रमुख जो है सल्तनत थे।
ये जो है प्रमुख सल्तनत थे। और खान देश दक्षिण का पहला राज्य जो था स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अहमदनगर अभियान जो हुआ था, सर्वप्रथम 1593 ईस्वी में अकबर ने मुगल सेना पर अहमदनगर पर विजय के लिए भेजा था। और इस समय अहमदनगर की सुरक्षा में भार जो है वो चांद बीबी पर था। अहमदनगर का जो है एक प्रकार से सुरक्षा करने का जो है भार किस पे था, वो चांद बीबी पर था, जो अहमदनगर की शासक निजाम शाह की क्या थी, वो पुत्री थी। अहमदनगर का जो शासक था निजाम शाह, उसकी पुत्री चांद बीबी थी। 1601 ईस्वी में इसने किले को जो है जीत लिया। इनके किले को जो है 1601 ईस्वी में इसने जीत लिया। इस उपलक्ष्य में अकबर ने जो है दक्षिण में बादशाह की उपाधि जो है धारण की थी। अन्य कार्य क्या हुए अकबर की, 1565 ईस्वी में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को इसने जो है दास प्रथा समाप्त कर दी थी। दास प्रथा क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी। जो है दास उनको नहीं बनाया जाएगा, गुलाम नहीं बनाया जाएगा। और 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया था। और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। जो जजिया कर वो हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, एक प्रकार से गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। हिंदुओं से भी लिया जाता था, ईसाइयों से भी लिया जाता था, और भी जो धर्म के लोग थे सिखों से भी लिया जाता था। तो ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जजिया था। ये 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसने जो है अपने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। और इसका उद्देश्य धर्म को, सत्यता को जानने की उत्सुकता थी। जैन विद्वानों में जो है हरिसूर, जिसको जगत गुरु, तथा जिन सूर जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी जाती थी, अकबर इनसे जो है प्रभावित हुआ था। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का जो है प्रकार से ग्रहण किया था। और यह धर्म हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। 1580 ईस्वी में पहला ईसाई मिशन जो है फतेहपुर सीकरी पहुंचा था, जिसमें मार्क्सरेट, अक्वेया और एनरिके जैसे इसके सदस्य अकबर ने इनसे जो है भी वार्ता की थी। सितंबर 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा पत्र के नामक दस्तावेज जारी किया था, जिसकी रचना जो थी शेख मुबारक ने जो है की थी। इसके बाद आया अकबर जो था, इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के निपटारे में सर्वोच्च अधिकार इसी को प्राप्त हुआ था। और यह जो है इमाम ए आदिल हो गया था। इसे जो है इमाम ए आदिल हो गया था एक प्रकार से। यह इमाम ए आदिल हो गया था एक प्रकार से, सर्वाधिक एक प्रकार से अच्छा न्याय करने वाला था सभी के साथ। अकबर में जो है मजहर और अमीर उल मोमिन मतलब खलीफा कहा गया। इसको जो है अकबर को जो है अमीर अल मोमिन, जो इसका एक प्रकार से खलीफा को बोला जाता था, वो इसको बोला गया। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। अबुल फजल इस संप्रदाय का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल जो है इस संप्रदाय का मुख्य पुरोहित था। और प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। अकबर दी एन इलाही के बारे में जो है स्मिथ ने लिखा है, दी एन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का प्रतीक है। अकबर के 9 रत्न, इसके बाद जो बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।